माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सभी अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई से जुड़े होंगे और अपने करियर पर आपका फोकस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आपका हम करा रहे हैं ग्रामर के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम लेकर आए हैं आपके लिए पूरा फुल कंसेप्ट। यानी यहाँ अगर आपने पार्ट बाय पार्ट सारी वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपकी कोई क्वेरी नहीं रहेगी। लगभग आप सारे इनडायरेक्ट आप बना पाओगे। आप 10th में हो कि 12th में? 10th में तो आपको फिर भी कम सिलेबस आता है, लेकिन 12th के लिए तो आपको परफेक्ट सिलेबस करना जरूरी है। 15 वीडियोस, 14 पार्ट आप पहले ही देख चुके हो। यह है इसका कौन सा पार्ट 15 वीडियो कंप्लीट करने के बाद आई होप आपको इनडायरेक्ट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, कई बच्चों का यह भी होता है कि सर 2 नंबर का ही तो आएगा, 2 नंबर के लिए इतनी मेहनत, 15 वीडियोस, इतना बड़ा कोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 10वीं में या 12वीं तक ही सीमित नहीं है। आप कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना, बैंक का, एसएससी का, वहां भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा इंग्लिश सब्जेक्ट में। और एक पॉइंट और मैं बता दूं, आप सोच रहे हो कि 2 नंबर का ही तो है। अगर आपने ये सोच के कि 2 नंबर का ही तो है छोड़ दिया, तो ऐसी तो कई चीजें 2-2 नंबर की, 1-1 नंबर की, आपको तो छोड़ने की आदत लग जाएगी। और इस हिसाब से आपको जो मार्क्स लाने हैं ना मैक्सिमम 80+, 90+, वो आप ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तो छोड़ने की आदत लग गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक बड़ा हो छोटा हो, 2 नंबर का हो 1 नंबर का हो, आपको पूरा करना है। क्योंकि आपका पर्पस क्या है मुझे बताइए। 12th क्लास में आप जो आए हो, आपका पर्पस क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है कि 12th क्लास का जो मुझे सिलेबस मिला है, जो मुझे सीखना है, ये सिलेबस को मुझे अच्छे तरीके से सीखना है। और जब आप सारा सिलेबस सीख लोगे, सारे सब्जेक्ट सीख लोगे, तो पास होना तो एक छोटी बात हो जाएगी। पास तो छोड़िए, आपकी परसेंटेज इतनी बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीखने पे फोकस करिए, पास होने पे नहीं। पास तो आप हो ही जाओगे। जब आप लगातार डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको फेल कौन करेगा? फेल तो वो बच्चा होगा जो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है पढ़ाई के प्रति और बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, इसका मतलब आप सिंसियर हो पढ़ाई के लिए, तो फेल तो आपको होना ही नहीं है। आपको क्या करना है कि सभी चीजों को आपको सीखना है। एक बार आप सीख गए अच्छे तरीके से, तो फिर एग्जाम में तो आप क्या करोगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे और मैक्सिमम मार्क्स लेकर आओगे। तो चलिए टॉपिक अपना शुरू करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 15, और ये पार्ट आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस हम करा रहे थे। पिछली वीडियो में हमने क्या कराया बच्चों आपको? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में ये क्या है बच्चों? आपका लेक्चर 2। ये क्या है बच्चों? इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने 2 रूल कवर कर लिए ऑप्टेटिव के, एक ए और एक बी। आज हम करेंगे इसका सी एंड डी, यानी कुल मिला के ऑप्टेटिव में 4 रूल है। देखना मेरे प्यारे बच्चों, रूल जो सी है आपका, इसमें क्या होगा, रिपोर्टेड पार्ट के अंदर क्या आएगा आपको बच्चों? कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या वर्ड आएगा बच्चों? कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसको कैसे चेंज करना है? इसको करना है बच्चों कॉन्ग्रेचुलेटेड में। क्या करना है बच्चों? कॉन्ग्रेचुलेटेड। और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आपको नहीं भी दिया है तो आप मान लोगे या तो मी या हिम। उसके बाद आपको लगाना है ऑन, और कोई सा भी टेंस हो और उसमें कोई सी भी वर्ब हो, आपको क्या लगा देनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और बाकी का आपको सेम लिख देना है। वर्ब के बाद का जो पार्ट है वो आपको सेम लिख देना है। दूसरा देखना बच्चों, थैंक्स या थैंक यू। ये अगर आपके वर्ड आ जाते हैं रिपोर्टेड पार्ट यानी आरपी के अंदर, तो क्या करेंगे बच्चों? आप क्या करोगे? इसको बदलोगे थैंक्ड में। किसमें बच्चों? थैंक्ड में। और उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे,
और ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो भी सेंटेंस जैसा भी आरपी में उसको जोड़ दोगे। देखना मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ही से कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गॉट ए सन। तो देखना, उसने कहा, बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन, कि आपको एक पुत्र प्राप्त हुआ है, उसके लिए आपको बधाई। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, यू हैव गॉट ए सन, यहां देखना बच्चों क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया गया है। तो आप क्या करोगे, आपको तो पता ही है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट आएगा किसका मेरे प्यारे बच्चों, किसके अनुसार, यू के। तो क्या, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो मी मान लो, तो ऑब्जेक्ट क्या मान लो, मी। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपको लगाना है ऑन, तो क्या आ गया बच्चों, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन। उसके बाद क्या करना है, आपको पता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपको हैव आ रहा है, कोई ध्यान नहीं देना, आपको तो गॉट जो है, गॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, उसकी आईएनजी फॉर्म लगानी है, वो क्या होगी बच्चों, गेटिंग। और उसके बाद वर्ब के बाद का जो भी पार्ट है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, वो सेम आपको लिख देने हैं, गेटिंग ए सन। ऐसा करोगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन वाले आपका कोई भी इनडायरेक्ट आ जाए, आप बना दोगे। अब देखते हैं आपका थैंक्स वाला। शी सेड थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट। देखना मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे, सी थैंक्ड। आपको पता ही है थैंक यू को या थैंक्स को किस में चेंज करना है, थैंक्ड में चेंज करना है। तो सी थैंक्ड, उसके बाद क्या लगाना है बच्चों, ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन है आपका रिपोर्टेड पार्ट में, तो आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तो आप मी मान लो। आपको पता ही है सबसे आसान क्या है बच्चों, मी, तो आप मी मान लो। तो सी थैंक्ड मी, और उसके बाद जो भी है आपका रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस, उसको सेम लिख दो। सी थैंक्ड मी वेरी मच फॉर द गिफ्ट, और आपका फुल स्टॉप। तो आई होप आपको जो रूल नंबर सी है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपके किस में बच्चों, आपका रूल डी, ऑप्टेटिव का रूल डी। देखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप तीव्र इच्छा यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी ऐसी इच्छा जो असंभव है, पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है, हमारे दिल की गहराइयों से बात निकल रही है कि काश हम ये होते, काश हम पक्षी होते, काश में राजा होता, काश में एक रानी होती। तो क्या है ये, स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि हमारी बहुत इच्छा है, लेकिन एक ऐसी इच्छा है बच्चों जो पूरी नहीं हो सकती, या हो भी सकती हैं तो उसका चांसेस बहुत कम है। देखना बच्चों कौन कौन से वर्ड आते हैं इनमें, इफ वर, ओ दैट, वुड दैट, ओ फॉर, ये वर्ड आएंगे तो समझ लेना क्या है इन सेंटेंस के अंदर, आरपी के सेंटेंस में, स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा। एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, सी सेड इफ आई वर ए क्वीन। देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इसका एग्जाम्पल है, ये अगर ये वर्ड आ जाए, इफ और वर, देखना बच्चों इफ और वर, ये आ गया। अब देखिए इसको कैसे करना है। तो क्या करना है बच्चों, आपको मैंने बता भी रखा है कि इनकी जगह पे क्या लगाना है बच्चों, आपको जो आरवी है आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, इसकी जगह आपको यूज करना है विश, क्योंकि इच्छा ही तो है, विश्ड का यूज करना है। किसका बच्चों, विश्ड का। और कंजंक्शन जो है आपका ये आएगा आपका दैट कंजंक्शन का इसमें इस्तेमाल करना है। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, सी विश्ड दैट, सी विश्ड दैट। और स्ट्रॉन्ग डिजायर को समझने के लिए बताऊं, आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है, वॉज, और यहां किसका यूज हो रहा है बच्चों, वर। इसका मतलब यहां क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। दैट
आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों, किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। कर दीजिए, ये आपका सब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्टिव केस आपका क्या आएगा? सी का शी आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप कुछ भी चेंज ना करो, ऐसे ही रहने दो, आपका बन जाएगा। एक तरीका है कि अगर रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड पार्ट है आपका पास्ट में है, यानी किसमें है बच्चों? ये पास्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि आई के साथ वॉज वर्ब का यूज कंटिन्यूस में तो होता है, तो आप किस में कर दोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। किसका बच्चों? हैड बीन का। तो और एक तरीका क्या है कि आप चेंज ही मत करो, सेम टू सेम लिख दो। तो मैं दोनों बता देता हूं आपको। शी वर ए क्वीन, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका देखना मेरे प्यारे बच्चों, सी विश्ड दैट शी, अब चेंज करो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो कैसे करेंगे? शी हैड बीन ए क्वीन। ज्यादातर मुझे जो अच्छा लगता है इसमें सेकंड जो रूल है, ये मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं, बाकी आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। एक तरीके से और बन सकता है ये, सी विश्ड दैट शी वुड बी। किसका यूज कर सकते हैं बच्चों? वुड बी का भी यूज कर सकते हो आप, वर का यूज करके भी छोड़ सकते हो आप, हैड बीन का यूज कर सकते हो आप, वुड बी का भी यूज कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सी वुड बी ए क्वीन। तो तीन तरीके इसके बनाने के होते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको सीखिए और उससे बनाइए। नेक्स्ट एग्जांपल देखना मेरे प्यारे बच्चों, ही सेड ओ दैट आई वर ए किंग। सेम ऐसा ही है, बस क्या वर्ड चेंज हो गया आपका? ओ दैट आ गया। ऐसे ही करना है, विश्ड का यूज करना है। तो ही विश्ड दैट। और एक पॉइंट और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर दैट एक बार आ गया तो दोबारा यूज नहीं होगा दैट, हटा दो उसको, हटा दो। क्या आ गया? इसको हटा के विश आ गया ना, बस छोड़िए। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? विश्ड दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार? ही के अनुसार चेंज होगा। तो ही आपको क्या करना है फिर? हैड बीन ए किंग, आप चेंज कर दो, बना दो। आपको मैंने ये जो दूसरा तरीका आपको बताया था ना, उससे मैंने बना दिया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ही वर ए किंग, आप ऐसे भी कर सकते हो, ही वुड बी ए किंग। जो अच्छा लगे आपको करना। देखना मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर आपका 5, सी सेड ओ फॉर ए कप ऑफ टी। तो क्या आ गया बच्चों? देखना इसमें आ गया आपका ओ फॉर, ये आ गया ओ फॉर। और ये थोड़ा सा चेंज है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। तो क्या करेंगे बच्चों? एक तो है आपका सी विश्ड, और आपका क्या लगा देंगे बच्चों? दैट कंजंक्शन आपने यूज कर लिया। उसके बाद दैट के साथ कभी भी फॉर का यूज नहीं करना है, तो आपको इसको क्या कर देना? हटा देना है। और देखना बच्चों, इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो शी के अकॉर्डिंग सी को ही आप सब्जेक्ट मान के लगा दो, अगर आप दैट कंजंक्शन से आपको बनाना है तो क्या कर देंगे? सी हैड ए कप ऑफ टी। तो आपको हैड का यूज करके इसको बनाना है। दूसरा तरीका जो बेहद आसान है, किसके लिए? ओ फॉर के लिए। आप यूज कर सकते हो, क्या करोगे बच्चों? सी विश्ड, तो सी विश्ड तो आपको यूज करना ही करना है, सी विश्ड, और बाकी का आपको सेम टू सेम अगर लिख दो तो आपका सही होगा। अगर दैट आप लगाओगे तो आपको हैड हेल्पिंग वर्ब भी लेनी होगी और इस सब्जेक्ट को भी दोबारा लेना होगा। अगर आप विश्ड लगा के और सीधा फॉर को फिर हटाना नहीं है, फॉर ए कप ऑफ टी, सबसे बेहद आसान है तरीका। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखिए, रवि सेड टू मी वुड दैट आई हैड नॉट एक्सेप्टेड द इनविटेशन। तो अगर वुड दैट भी आपका आ जाता है तो आपको ऐसे ही बनाना है। कैसे बनाना है बच्चों? देखना, रवि विश्ड दैट
कोई ऑब्जेक्ट को लिखने की इतनी जरूरत नहीं होती इसमें, ऑब्जेक्ट लिख भी लोगे तो चल जाएगा, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। रवि विश्ड दैट, उसके बाद देखना बच्चों आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखना ही। तो क्या करना है इसे, ही हैड, क्योंकि आपको पता ही है अगर पास्ट परफेक्ट में आ गया तो उसको तो चेंज करना ही नहीं है, हैड का हैड ही रहता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। तो ही हैड नॉट एक्सेप्टेड द इनविटेशन। तो क्या करना है इसमें, विश्ड का यूज करना है और दैट का यूज करना है, बस हो गया आपका। उसके बाद देखना बच्चों, ये आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस तो बिल्कुल फिनिश हो गए हैं, बस इसमें मैं आज इनडायरेक्ट का जो पोर्शन है उसको फिनिश कर रहा हूं। तो एक छोटा सा रूल है जो मैं ऐड कर देता हूं इसमें, इनडायरेक्ट बनाते टाइम उसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आरपी के अंदर सर या मैडम यानी जिससे रेस्पेक्ट दी जाए उन वर्ड का यूज करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब में किसका यूज करते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब में यूज करेंगे रेस्पेक्टफुली का, क्योंकि सर और मैम यानी मैडम का जो यूज किया जाता है वो रेस्पेक्ट देने के लिए। एग्जाम्पल देखिए और समझ जाएंगे आप एग्जाम्पल से। द गर्ल सेड टू मी, लड़की ने मुझसे कहा, आई डू नॉट नो यू सर, मैं आपको नहीं जानती श्रीमान। तो जो सर का यूज किया गया, सर वर्ड का, ये रेस्पेक्ट देने के लिए किया गया है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखना, द गर्ल टोल्ड मी, और आपको क्या लगा देना है बस इसमें, रेस्पेक्टफुली। और आपको पता ही है एसर्टिव का कंजंक्शन होता है आपका दैट। क्या होता है बच्चों, दैट। द गर्ल टोल्ड मी रेस्पेक्टफुली दैट। तो देखना बच्चों, ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का, किसके अनुसार चेंज होगा, आप जानते हो, सब्जेक्ट के अनुसार। करिए, सब्जेक्ट का आपका गर्ल, तो क्या आ जाएगा, शी। और देखना डू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज कर दो किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, सी डिड नॉट, और वर्ब की आपकी आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में भी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो सी डिड नॉट नो यू, यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों, ये है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है आपका मी। और इस टाइम पे जो ये आपका यू है, ये है ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो होता है मी, उसको ही यूज करना है, ना माई यूज करना है, ना आई यूज करना है। क्या आ गया बच्चों, द गर्ल टोल्ड मी रेस्पेक्टफुली दैट सी डिड नॉट नो मी, फुल स्टॉप, और आपका ये सेंटेंस फिनिश। तो आई होप आज की क्लास में मैंने जो भी आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को स्टार्टिंग से एक एक वीडियो आप देखते हुए जब आएंगे ना, तो इनडायरेक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये पोर्शन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पिछले रूल्स जो इसमें यूज़ हुए हैं वो आपको नहीं आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।